जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वनपाल वनरक्षक के लिए बेस्ट जो हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक या फिर हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो देते हैं वनपाल वनरक्षक के एग्ज़ाम के लिए राजस्थान की वन संपदा को प्रायोरिटी देते हैं। दोस्तों वन रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये वन रिपोर्ट दोस्तों कब आई थी? 2021 में आती है, ठीक है, और 2022 जनवरी में इसको लॉन्च किया जाता है या फिर आप कह सकते हैं जारी की जाती है इस रिपोर्ट को, ठीक है। ये नवीनतम रिपोर्ट है प्यारे दोस्तों और अति आवश्यक तथ्य मैंने इसमें ऐड किए हैं। देखिए इस वन रिपोर्ट में मैंने आवश्यक तथ्य कुछ पीछे छोड़े नहीं है और अनावश्यक कुछ इसमें जोड़े नहीं हैं, तो आप समझ सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होने वाली अपने एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको ले चलता हूँ। 1 मिनट का आपका इंट्रो हो गया और सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा आप सभी से कि आप अगर इस क्लास को देखते हैं तो बड़ी शिद्दत के साथ में और इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना अपने अच्छे से रजिस्टर में, ताकि आप इसको वापस से रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर आप इस वन रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो दूसरी वन रिपोर्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे देखिए, ये वन रिपोर्ट है, इसका अपना पार्ट 2 में अपन और भी कुछ तथ्य ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ये देखने ज़रूरी होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान में राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है ना प्यारे दोस्तों, वो कितना है? 32,866.62 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? राज्य का कुल क्षेत्रफल 34, 22, 39 है। तो इसके कुल क्षेत्रफल का यही पूछा जा रहा है, कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 9.60% है। दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस रटने हैं, रटाई मारनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये नवीनतम डेटा है, डेटा को रटना पड़ता है। हाँ, भले आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों FSI देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में, ये हम वन रिपोर्ट FSI वाली पढ़ रहे हैं। और दोस्तों FSI मतलब कि भारतीय वन सर्वेक्षण, ये रिपोर्ट तैयार होती है देहरादून से, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 2021 के अनुसार राज्य में 16,655 वर्ग किलोमीटर पर वन आवरण है और राज्य की कुल क्षेत्रफल का जो कि 4.87% है। वन आवरण, वन आच्छादित है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। वन आवरण या फिर आप इसे कह सकते हैं वन आच्छादित, जो कि कुल राज्य के मतलब ये 34, 22, 39 के कुल कितने है? 4.87 है। और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र जो है वो 32,866.62 वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9.60 है, ठीक है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे अगली लाइन की। अगली लाइन में दे रखा है कि राज्य में वृक्षावरण ट्री कवरेज 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 2.55 है। फैक्ट है, फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पर वन आवरण आपने पढ़ा है और एक यहाँ पर वृक्षावरण पढ़ा है। काफ़ी भाई बहनों को ये समझ में मुश्किल से आ पाता है कि वन आवरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, वन आवरण वो होता है जो पास पास में होते हैं, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जंगल, घने वन कह सकते हैं जिन्हें आप, घने वन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वन आवरण की श्रेणी में आते हैं। और जो वृक्षावरण होते हैं, जो डिस्टेंस मोड में हम कह सकते हैं कि भी एक वृक्ष यहाँ पर है 1 किलोमीटर में, और दूसरा जो है 1 किलोमीटर आगे वृक्ष है, एक आधे किलोमीटर 500 मीटर में, एक 200 मीटर में, फिर वापस 2 किलोमीटर से। तो इस प्रकार से जो वन होते हैं वो वृक्षावरण के अंतर्गत आते हैं। और वो वन जो जंगल की दृष्टि से जैसे हम देखते हैं, या घने की दृष्टि से देखते हैं, तो वो वन आवरण होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये ट्री कवरेज जो है ये वृक्षावरण होगा, ठीक है। तो 8,733 वर्ग किलोमीटर में ये फैलाव है, जिसका राज्य के कुल क्षेत्रफल के ये 2.55 है। और वन आवरण कितना है? 4.87 है। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्या है, वन आवरण है या वृक्षावरण है? तो याद रखना वन आवरण सर्वाधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है यहाँ पर? वनावरण व वृक्षावरण दोनों जोड़कर 25,388 होते हैं। 16,000 प्लस 8,700 है ना, ये वह दोनों को मिलाकर अपन करते हैं तो 25,388 होते हैं। और जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.42 होता है। जैसे कि 7.87 और 2.55 को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 7.42।
दोस्तों ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली बात है। वैसे कोई आप रट भी सकते हैं इसको, और अगर थोड़ा सा अगर समझते हैं तो ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज़ें जो है वो रटनी पड़ेगी। इसको आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। देखिए 2021 रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो राज्य में 78, ये वही रिपोर्ट है जो अभी हमने पिछले पेज में बात करी, 78 वर्ग किलोमीटर में अत्यंत घने वन है, जिसे हम कहते हैं VDF। ये भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। VDF मतलब कि वेरी डेंस फॉरेस्ट विद्यमान है, और राज्य के 4369 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्यम घने वन मतलब कि मिडिल प्रकार के जो है फॉरेस्ट, ये कहाँ पर कितने विद्यमान है, 4369 है। थोड़ा सा मुझे लगता है ये डीपली है, अगर आप पढ़ लो, आप 2 बार इसको 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है ये कि भाई आपको याद करने में प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों है तो याद कर लो आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाकी देखिए, बाकी सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी क्या आ रहा है, 12,208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुले वन पाए जाते हैं, मतलब उसे कहते हैं हम OF, ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट कितने में पाए जाते हैं, 12,208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 4,369 में मिडिल वन है, और 78 वर्ग किलोमीटर में जो है अत्यंत घने मतलब कि वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अत्यंत घने वन है। तो इन तीनों को याद कर लीजिए दोस्तों, ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो कुल वनावरण 16,655 है, हमने पढ़ा अभी, जिसमें से 78, 4,369 और 12,208। दोस्तों इसको हमने वापस डिवाइड करा है, किसको, वनावरण को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है, VDF, MDF और OF में, VDF, MDF और OF में, ठीक है। यहाँ पर ये आप इसका कैलकुलेशन भी आराम से कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि ये स्लाइड में पूरा कंटेंट आपको नहीं मिला, लेकिन जब आप पूरे रजिस्टर में पूरा टॉपिक देखेंगे ना तो आसानी से समझ आएगा। 4,809 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झाड़ियाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। और ये सर्वाधिक राजस्थान में झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है, पाली जिले में पाई जाती है सर्वाधिक झाड़ियाँ, और कुल कितनी है, 4,809 है पूरे राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका आ चुका है डाटा, जिसको आप याद करेंगे, इसको रटेंगे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 जिले। वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, देखिए एक तो हम वन क्षेत्र की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे वन क्षेत्र % की बात करेंगे। ये वन क्षेत्रफल है, ठीक है, और एक वन क्षेत्र परसेंटेज की मतलब प्रतिशत की बात करेंगे। क्लियर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जो 5 जिले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उदयपुर की, और न्यूनतम बात करेंगे चूरू की। 2 तो आपको कंठस्थ है पहले से ही कि जो है उदयपुर में सर्वाधिक वन है और न्यूनतम वन चूरू में है, ये तो आपको पहले से कंठस्थ है, ठीक है। अब उदयपुर के बाद में करौली का नंबर आता है दोस्तों। उदयपुर वन क्षेत्रफल की बात करें तो उदयपुर के बाद में करौली का नंबर आता है। यहाँ पर न्यूनतम हनुमानगढ़ का नंबर आता है, चूरू के बाद में हनुमानगढ़ का नंबर आता है। यहाँ पर करौली के बाद में अलवर का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नंबर आता है नागौर का, ठीक है। किसका आता है, नागौर का। तो दोस्तों आप पहले तो इन 5 को याद करिए, उसके बाद इन 5 को याद करिए। उदयपुर, करौली, अलवर, प्रतापगढ़, 4-4 याद कर लो, बहुत है, ठीक है। 4-4 याद कर लो, ज़्यादा मत करो। उदयपुर, करौली, अलवर, प्रतापगढ़, ठीक है। UKAP याद हो गए होंगे मेरे ख्याल से। UKAP उदयपुर, करौली, अलवर, प्रतापगढ़। देखो एक बार आप इसको पढ़ेंगे और फिर है जो इसकी ये ट्रिक बनाओ, UKAP मतलब उदयपुर, करौली, अलवर, प्रतापगढ़, ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। UKAP याद कर लो शॉर्ट में। अब न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले नहीं, आप 4 याद कर लो, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, CHNJ याद हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। देखो चूरू तो आपको याद ही था, याद क्या करना आपको, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। या फिर ऐसे भी याद कर लो, जैसे कि चूहा, नाजो,
चूहा नाजो, ठीक है, चूहा नाजो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर इतना याद कर लेंगे, ये न्यूनतम वाले हैं। ये वन क्षेत्र की बात हो गई। फिर अपन कंपेयर भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सर समय ज़्यादा है, तो आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं, और आपको फिर भी लग रहा है कि सर स्पीड में भी समय कम है, तो फिर आप इसको एक बार नोट कर लो, वापस देखने आवश्यकता नहीं है, स्पीड करके एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। सर्वाधिक, और हाँ आपको अगर समझ आ रहा है कि भाई मैं तो ऐसा ही समझ लूँगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ओके। सर्वाधिक 1% वाले जिले, ये मैंने अभी आपको बताया, 2 रिपोर्ट आती है, एक प्रतिशत की भी हमें पढ़नी होती है। तो सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं हम, तो ये हमारे प्रतापगढ़ में है। प्रतिशत को सबसे पहले हम प्रतापगढ़ को रखेंगे। सर हम याद कैसे करें, हम बात कर रहे हैं प्रतिशत की, प मतलब प्रतापगढ़, याद हो गया, बस इतना ही तो है प्रतापगढ़। और न्यूनतम में चूरू को ही रखेंगे, वैसे यहाँ पर भी प्रतिशत में भी चूरू को रखेंगे, और वन क्षेत्रफल में भी चूरू को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रतापगढ़ के बाद में वही उदयपुर, करौली आ गया वापस, उदयपुर और करौली। आप यहाँ पर 3 याद कर लो तो भी खूब है आपके लिए, 3 याद कर लो खूब है आपके लिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर चारों कर सकते हैं तो इससे भी बढ़िया है, ठीक है। प्रतापगढ़, उदयपुर, करौली 12। मुश्किल से याद होगा ये, लेकिन पहला जो मैंने आपको बताया यूके एपी वो ठीक था, यहाँ पर ये नहीं बैठ रहा, तो आप इसको याद करेंगे। यहाँ पर 1% में आपने प्रतापगढ़ याद कर लिया, फिर आप उदयपुर, वो पीछे वाला है ही सेम, पहले नंबर वाला जो उदयपुर ही था, उसके बाद में करौली का नंबर है, ठीक है। बस न्यूनतम वन क्षेत्र वाली बात करते हैं, 1% वाली बात करते हैं, तो चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, लेकिन उसमें क्या था, उसमें अलग था। मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ वापस आगे। चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। अब देखो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये लीजिए, तुलनात्मक दृष्टि से भी आपके सामने मैं ये बात रख रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन क्षेत्रों की, वन क्षेत्रफल की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1% की, ठीक है। इस तुलनात्मक दृष्टि को भी आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ही पेज में इसको देखें, कंपेयर करें कि मुझे कहाँ से कितना याद करना है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर अगर आपने उदयपुर, करौली, अलवर, प्रतापगढ़ याद करा है, तो यहाँ पर आपको प्रतापगढ़ प्रतिशत में पहले प्रतापगढ़ आएगा सर्वाधिक में, ठीक है। उसके बाद उदयपुर और करौली, ये तो आ ही रहे हैं पहले से ही, है कि नहीं। बस ये याद करें आपने, यूके एपी ये तो याद रखना है, इसको आप प्रतापगढ़ के बाद में यूके भी याद कर सकते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। यहाँ पर आपको याद रखना है चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। यहाँ पर 3 नंबर में, यहाँ पे भी नागौर आ रहा है, यहाँ पर भी 3 नंबर में नागौर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हनुमानगढ़ की जगह ये जोधपुर आ रहा है। ये कंपैरिजन थोड़ा सा जो है ज़रूर आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ इसको पढ़ेंगे, 2-3 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको ये भी याद करना है कि उदयपुर में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 4161.92 वर्ग किलोमीटर। तो चूरू में कितना है, 73.73 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रतापगढ़ की बात करते हैं प्रतिशत की, तो 37.47% जो है, 47% जो है सर्वाधिक 1% वाला जिला प्रतापगढ़ है। और सबसे कम कौन सा है, वो है चूरू, जो कि 0.53% वाला जिला है। बस प्रतिशत और वन क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में इसी का याद करना है, बाकी का याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये इतने आप याद अगर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। हम देखेंगे ये 1953 में दोस्तों राजस्थान वन अधिनियम जो आया था, उसके अनुसार वनों का वर्गीकरण कर रखा है। एक तो आरक्षित वन है, एक रक्षित वन है, आरक्षित, ठीक है, एक रक्षित वन है और एक अवर्गीकृत वन है। 3 प्रकार के वन जो है ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण करा हुआ है, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसको। मैं बार बार यही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डर है कि आप कहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं, मुझे ये डर है। बस आप लिखते रहना इसको। आरक्षित वन जैसे हम कहते हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं इसको हम। ये लकड़ी काटने और पशु चराई पर प्रतिबंध होता है। इन वनों में क्या होता है दोस्तों, पशु चराई पर प्रतिबंध होता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये भी देखने को मिल सकता है कि आरक्षित वन, या फिर हम कह सकते हैं कि लकड़ी काटने और पशु चराई पर प्रतिबंध कौन से वनों में होता है, तो आरक्षित वन।
क्योंकि एग्ज़ाम बनने लायक है, 3 है इसमें, 3 ऑप्शन तो आ ही रहे हैं, आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित, ठीक है। यूँ इसके क्षेत्रफल की बात करें 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, ये इसका फैलाव है राजस्थान में। और प्रतिशत इसका कितना है, 37.0.5%, ये जो है प्रतिशत है आरक्षित वनों का कुल, ठीक है। तीनों वनों के अंतर्गत ये इसका इतना है प्रतिशत। अब हम देखते हैं रक्षित वन। रक्षित वन की बात करें, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी कटाई और पशु चर। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा लकड़ी काटने और पशु चराई पर प्रतिबंध। तो आरक्षित, रिजर्व्ड, जो भी रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वहाँ पर बिल्कुल किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ही है, लकड़ी भी नहीं काट सकते आप, न पशु चरा सकते। लेकिन रक्षित वन में क्या है, सीमित मात्रा में आप सूखी लकड़ी ले सकते हैं, वो भी सूखी है ना, मतलब कि सूखी लकड़ी ले सकते हैं, और पशु चारण भी, लेकिन वो क्या है, सीमित मात्रा में, रक्षित में सीमित मात्रा में ये होता है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें क्षेत्रफल कुल कवर करता है 18,566.45 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये परफेक्ट जो डाटा है आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रतिशत की बात करें तो 56.49%। तो हम सीधे तौर पे बात कर सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं, रक्षित वन जो श्रेणी है वो राजस्थान में सर्वाधिक है, 56.49। उसके बाद नंबर आता है आरक्षित का, और उसके बाद नंबर आता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मात्र 6.46% ही है, मतलब कि 2123.93 वर्ग किलोमीटर है ये अवर्गीकृत वन, जैसे हम कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसमें बिल्कुल पूर्णतः छूट ही होती, कोई प्रतिबंध नहीं होता। जैसे देखो निम्न श्रेणी के वन जहाँ पशु चराई और कटाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आ जा सकते हैं, जैसे कि खुला वन क्षेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन डाटा को आप रक्षित करेंगे अपनी मेमोरी में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, जहाँ तक मुझे लगता है आपने इसको रक्षित कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, 8 पेज हुए अपने अभी तक। अब हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ से दोस्तों, देखिए यहाँ से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको रटने पड़ेंगे ये भी, ठीक है। वैसे मैं आपको प्रश्नोत्तरी में भी करवा चुका हूँ इन सब को। वन प्रशिक्षण जो केंद्र है, देखिए एक तो मरु वन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, याद रखिएगा। मरु कहाँ पर है, अगर ऑप्शन में सारे मरु प्रदेशों के ज़िले ही पूछ लिए जाए तो फिर हमारे लिए कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे में याद करो, मरुधरा किसे कहा जाता था पहले, मरुधर प्रदेश किसे कहा जाता था, वो कहा जाता था जोधपुर को। तो आप मरु जोधपुर को ही समझिए बस, है ना, मरु जोधपुर को समझिए। तो मरु प्रदेश या फिर मरु जो है वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये जयपुर में है, ठीक है, झालाना में है, ठीक है। और राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें तो ये अलवर में है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप इसको नोट डाउन करना। वन अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं, ग्रास फार्म नर्सरी जयपुर में है दोस्तों, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान झालाना में है, ठीक है। और वन अनुसंधान फॉर्म जो गोविंदपुरा, ये जयपुर में है। और वन अनुसंधान जो फार्म बांकी जो है ये उदयपुर में है। तो ये भी आप याद रख लो, चारों के चारों, और ये तीनों के तीनों लिख लो। 3 बार पढ़ोगे, याद नहीं हो तो मुझे मैसेज करना, सर हमें याद नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और फिर इस पर कंप्लीटली मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों मेरी बात को सुन रहे हैं ना आप, टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। ये कहाँ पर करवाऊंगा टेस्ट, इसका टेस्ट आपका होगा अपने राजस्थान क्लासेस के ऐप पर, ठीक है। ऐप अभी तक बना नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस तो हमारे पास बने हुए हैं ना। तो इस क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपके होने वाला है, टेस्ट में उसमें होगा ऐप में, लेकिन ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्दी ही ऐप लॉन्च करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट की। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब होती है, 18 फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान में वन नीति की घोषणा होती है, ये नई है। इसको आप पर्यावरण वन नीति भी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमने तो वन नीति पढ़ा, यहाँ पर क्वेश्चन पर्यावरण वन नीति आ गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति, देखिए दोस्तों ये जो पर्यावरण जो है ना,
पर्यावरण के संदर्भ में हम बात करें तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सीमित मात्रा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भूभाग पर वन क्षेत्र होना आवश्यक है, जबकि राजस्थान वन नीति 2010 में जो अभी लेटेस्ट जो 18 फरवरी को जिसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान रखा कि भाई 20% का ही टारगेट रखा कि भाई 20% भाग पर वन होना चाहिए। अब देखो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये कम है? दोस्तों, कम इसीलिए कि राजस्थान में बहुत इम्पॉसिबल है कि भाई 33% वन राजस्थान के संपूर्ण भूभाग पर हो। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है मरुस्थल। मतलब कि आधा भाग तो मरुस्थल है, है ना, आधा भाग तो मरुस्थल है, और मरुस्थल में वन रोपण बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अभी चल भी रहे हैं, ये प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर भी 33% बाकी ज़िलों में जैसे हो रहे हैं ना, वैसे इसमें नहीं है। मेरे ख्याल से अभी तक जो है ना 18 ज़िलों में, 18 राज्यों में, 18 राज्य नहीं, 18 ज़िलों में, 18 ज़िलों में ये 33% वाला हो चुका है फिर भी। ठीक है, और आगे आता है क्या आता है, देखो 2010 में ये हमारे कितना टारगेट रखा था, 20% का। ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से दे और आप 33% करके आ जाओ रटा रटा के, ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। 2010 में 20% भूभाग पर वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा था, लेकिन राष्ट्रीय जो वन नीति थी 1952 की, उसमें 33% रखा था। ठीक है, राजस्थान में पूर्व में कुल वन मंडल जो थे, पहले शुरुआत में 12 थे, वर्तमान में राज्य में 38 प्रादेशिक वन मंडल है। याद रखिएगा, वन्य जीव मंडलों की बात करें कुल 16 है, और वन रेंजर की बात करें तो दोस्तों ये 387 है। क्या? वन रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर इन डाटा को आप सेव करिए और अच्छे से नोट करिए। आगे देखते हैं, आइए मेरे साथ। आगे क्या बता रखा है यहाँ पे कि उदयपुर में 4161.92 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। सबको पता है ये कि भाई ये सबसे पहले नंबर पर है। ये हमने अभी अभी बात करी इसके बारे में। जो राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना है? 12.67 है। दोस्तों, ये परसेंटेज तो आप निकाल भी सकते हैं अगर आपको ये वर्ग किलोमीटर याद होंगे तो। ठीक है, तो आप या तो वर्ग किलोमीटर याद कर लो, मैथ तो आएगी, मैथ इसमें आएगी, तो मैथ आप कवर करेंगे, मैथ में आप परसेंट पढ़ेंगे तो ये परसेंट तो आप निकाल पाएंगे अगर आप इस वर्ग किलोमीटर को याद कर लेते हैं। तो परसेंटेज याद करने की आवश्यकता कतई नहीं है। जो कि कुल जिले के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 33 जिले के कुल क्षेत्रफल का, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है। जिले का क्षेत्रफल का कुल कितना है? 33.50% है। तो मतलब कि ये हमारा उदयपुर तो जो है ये कवर कर लेता है 33%। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया 18 राज्यों में ये लक्ष्य पूरा हो चुका है, 18 राज्यों में। ठीक है, राज्य में वन विकास हेतु जुलाई 2009 से हरित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान में वन विकास हेतु जुलाई 2009 से कौन सा? हरित राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में इको टूरिज्म पार्क झालाना वन क्षेत्र जयपुर में बनाया जा रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट है प्यारे साथियों, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। सर ये लेटेस्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, जब तक ये पर्यावरण है तब तक ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, राजस्थान सरकार ने, सरकार सही नहीं लिखा है वैसे, सरकार में वन विभाग का विभाग अध्यक्ष जो होता है वो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिसे हम कहते हैं HOFF संरक्षक होता है। ठीक है, वन विभाग का विभाग अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। दोस्तों, आपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इस टाइप के मैटर को पढ़ने के लिए आपको भले ही 1 घंटा निकालना चाहिए या फिर 10 मिनट निकालना चाहिए, आप जैसे जितना टाइम देना चाहो। मतलब हमारे दिमाग में या फिर मन में ये नहीं रहे कि ऐसे क्वेश्चंस मैंने पढ़े नहीं, है ना। अब ये क्वेश्चन तो हमने कई बार पढ़ लिया। कैक्टस गार्डन कुलतरा गांव जैसलमेर में विकसित किया गया है। आगे आइए मेरे साथ, मैं अब ये रिवीजन नहीं करूँगा, अब आपको इसके नोट्स बना के आपको स्वयं को रिवीजन करना पड़ेगा। अब आगे आता है, नवीन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 40% वन कौन से है? मिश्रित शुष्क पतझड़ वन है। और ये हम जो प्रकार है ना, 4-5 प्रकार जो भी है,
ये हम पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य की पहली आंवला नर्सरी कहाँ खोली गई? ये अजमेर में खोली गई। वृक्ष महोत्सव कब से कब मनाया जाता है? ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। अभी ये मनाया है इसी सितंबर माह में। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ऐसा समझ लो कि ये क्वेश्चन छप गया, समझने में क्या जा रहा है, इसके बहाने याद हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सितंबर खेजड़ली में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष महोत्सव कहाँ पर बढ़ता है? ये खेजड़ली। खेजड़ली हमारे जोधपुर में है। और दोस्तों यहाँ पर एक मेला भी भरता है भाद्रपद माह में, भाद्रपद की शुक्ल, ये रहा यहाँ पे विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर, भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला भरता है। किसकी याद में? अमृता देवी बिश्नोई की याद में भरता है, ठीक है। खेजड़ली में 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 वृक्ष प्रेमियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, ठीक है, इसीलिए उनकी याद में। और अमृता देवी पुरस्कार भी दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के हिसाब से जो भी प्रयास करता है, जो भी व्यक्ति या NGO, ठीक है, उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम आते हैं आगे वनों के प्रकार। राजस्थान में हम इन वनों के प्रकारों को पढ़ते हैं। और दोस्तों शुष्क सागवान वन, देखिए शुष्क सागवान वन, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन और अर्ध उपोष्ण पर्वतीय सदाबहार वन, ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट में बड़ा और भी इससे भी बड़ा आनंद आएगा। और FSI के अनुसार राजस्थान में 20 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें से सर्वाधिक जो है, वैसे ये मोस्टली है, ठीक है, इनमें से अब वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण हमने 3 भागों में कर लिया था पहले भी, ठीक है, अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, रक्षित वन, ठीक है। तो उत्तरी शुष्क मिश्रित पतझड़ी वन जो है वो 38.78% में है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? कौन सा सर्वाधिक है? रक्षित वन सर्वाधिक है, ठीक है, जो कि 56 के आसपास में। तो दोस्तों आप अब इसको पढ़ सकते हैं। इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? अभी वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। इसकी PDF मैं कोशिश करूँगा ऐप में देने की, ठीक है। देखिए ये PDF आपके लिए निःशुल्क ही रहेगी, आप चिंता मत कीजिए कि सर ये PDF जो है आप देंगे, ये ऐप में इसका शुल्क रखेंगे क्या? नहीं, इसका कोई इस PDF का शुल्क नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए इस वन रक्षक पेपर पर आधारित, वनपाल वन रक्षक पेपर पर आधारित मॉक टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, जो कि अपने ऐप पर दिए जाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट। इसकी आपको सख्त ज़रूरत भी है और आप सभी ने डिमांड भी करी कि सर मॉक टेस्ट हमारे लिए बनवाइए, तो बिल्कुल ये बन रहे हैं। जैसे ही ऐप तैयार होता है आपके साथ में लॉन्च करेंगे ऐप को, और उसके बाद में जो है आपको ये टेस्ट सुविधा देंगे, ठीक है। और फ़ी वगैरह है ये हम उस टाइम ही डिसाइड करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अभी इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तब तक अपन अपने सिलेबस को बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। और इससे पहले कि आप PDF पाना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर वनपाल वन रक्षक का कंप्लीट PDF फॉर्मेट में कोर्स दिया हुआ है, मैथ्स की क्लासेस दे रखी है। ये रिपोर्ट से पहले हमने वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करें हैं, तो वो भी PDF मैंने दे रखी है, तो आप उसको डाउनलोड करें। इस वेबसाइट में जाएंगे, लेटेस्ट पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबाइएगा। और दोस्तों मेरी एक राय मान लेना, आपने इसको नोट कर दिया है तो क्या करना, इसको कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ लेना। जब तक ना लगे ना कि अब बिल्कुल पावरफुल नहीं हुआ है ये टॉपिक, तब तक इसको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके बाद में ये वनों की जो है अपने बात करी ना, वनों के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में भारत की वन रिपोर्ट भी पढ़नी है हमें, तो भारत की वन रिपोर्ट भी पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें कोई आपको लगे कि सर इसमें आपने कुछ गलत बताया तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं मिस्टेक ना करूँ, बट हो भी गई है तो आप कमेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।